वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इसके सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 106 खोलेंगे। पेज नंबर 106 पर चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है हुदहुद। अब बच्चों, हुदहुद किसे कहते हैं? तो हुदहुद एक पक्षी का नाम है और इसी पक्षी के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि ये पक्षी देखने में कैसा होता है, इसकी क्या पहचान होती है और ये किस तरीके से रहता है। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी किसे कहते हैं बच्चों? आपने मोर के सर पर परों का ताज बना हुआ देखा होगा। मैना के सर पर भी ताज बना होता है तो उसे कलगी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हुदहुद जो पक्षी था, पहले उसके सर पर कलगी नहीं होती थी। उसके सर पर कलगी किस तरह से आई है, इसके बारे में एक कहानी है। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। समझ में आया कि एक बादशाह थे जिनका नाम सुलेमान था। वो आसमान में अपने उड़न खटोले यानी कि उड़ने वाले खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी और वो धूप से बहुत परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो ताकि कुछ गर्मी कम हो सके। पर गिद्धों ने छाया करने से मना कर दिया। उन्होंने यानी कि गिद्धों ने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम आपके ऊपर छाया नहीं कर सकते। यानी कि गिद्धों ने अपना जी चुराया बादशाह सुलेमान की मदद करने से और बहाना बना दिया कि हम छोटे हैं और आप पर छाया नहीं कर सकते। तो सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट यानी कि मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। किससे मिले? आगे चलकर आसमान में बादशाह सुलेमान हुदहुद के मुखिया से। सुलेमान ने हुदहुद के मुखिया से मदद मांगी और वो मुखिया बहुत चतुर यानी कि चालाक था। उसने फ़ौरन अपने दल के यानी कि अपने ग्रुप के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी, वे भी मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से बहुत छोटे हो पर चतुर अधिक हो। क्या कहा शाह सुलेमान ने कि मैंने इससे पहले गिद्धों से मदद मांगी थी मगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की, और तुम दिखने में गिद्धों से छोटे हो मगर तुमने मेरी फिर भी मदद की। तुम बहुत चतुर, उनसे ज़्यादा अधिक चतुर हो, चालाक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ यानी कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। प्रसन्न किसे कहते हैं? खुश होने को। बादशाह सुलेमान किससे खुश हुए? हुदहुदों से। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है? बादशाह ने कहा हुदहुदों से। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा को बताऊँगा। क्या कहा हुदहुद के मुखिया ने कि मैं अकेला अपनी इच्छा नहीं बताऊँगा, मैं अपने सभी साथियों से सलाह मशवरा करके अपनी इच्छा आपको बता दूँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, हमें ये वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। क्या विश मांगी हुदहुद के मुखिया ने कि महाराज, हमें एक ऐसी दुआ दीजिए जिससे कि हमारे सर पर सोने का ताज उग जाए। अब बादशाह उनकी बात पर हंसे और बोले और मुखिया से कहा, इसका फल क्या होगा ये तुमने सोच लिया है? क्या कहा? बादशाह ने चेतावनी दी कि सोने की कलगी अगर तुम्हारे सर पर होगी तो इसका क्या नतीजा होगा, इस बात को भी तुमने अच्छे से सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श यानी कि सलाह मशवरा करके ये वर यानी कि ये दुआ मांगी है। अब तो सुलेमान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी यानी कि ताज निकल आया। अब लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वो लालच में हुदहुदों के पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर उनके सर से सोना इकट्ठा करने लगे उनकी कलगी से।
अब हुदहुदों का वंश यानी कि नस्ल समाप्त होने पर आ गई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हुदहुदों का शिकार कर लिया गया लोगों ने सोना हासिल करने के लिए। तब मुखिया परेशान होकर घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि वो डर गया कि सोना हासिल करने के लिए सारे हुदहुद मर जाएंगे। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुमसे शुरू में ही चेतावनी में कहा था। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज यानी कि कलगी है, जब से बादशाह सुलेमान ने उनको दुआ दी थी। आगे है, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। देखो ये रही इसकी कलगी, और ये इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग होता है। वैसे तो ये इसे समेट कर रखता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, ये चौकन्ना यानी कि होशियार होकर अपने परों को और कलगी को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। जैसा कि आपने चाइनीज़ लोगों के हाथ में पंखा देखा होगा, तो ये कलगी सेम वैसी दिखने लगती है देखने में। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है कि शाह सुलेमान ने किस तरह से इन्हें दुआ दी थी और इनके सर पर ये कलगी उग गई थी। हुदहुद का जो सारा शरीर होता है रंग बिरंगा और चटकीला होता है। इसके पंख काले होते हैं। काले पंखों पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। और गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। मगर दुम का जो भीतरी यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है, और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है दुम का। इस तरह से इसकी चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है। इस तरह से पतली लंबी और तीखी चोंच है इसकी। ये चोंच से आसानी से ज़मीन के भीतर यानी कि अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी जो चोंच होती है नाखून काटने वाली निहरनी से बहुत मिलती है। जिस तरह से नाखून काटने की निहरनी होती है, सेम ऐसे ही इसकी चोंच होती है। शायद इसलिए इसे कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली निहरनी से बहुत मिलती है। और जो हुदहुद पक्षी है हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है, ज़्यादातर स्टेट्स में पाया जाता है हुदहुद पक्षी हमारे देश के। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। मैदानी भागों में जहाँ पर ज़मीन कच्ची होती है, ऐसी जगहों पर ये ज़मीन खोदते हैं और अपनी चोंच से ज़मीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकालते हैं। बोलते समय ये 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है। क्या कर रहे हो? इसलिए इसे अंग्रेज़ी में हुप हुप भी कहा जाता है। याद रखोगे कि ये बोलते समय अपनी चोंच से 3 बार हुप हुप जैसी आवाज़ निकालता है, इसलिए इसे अंग्रेज़ी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद के नाम से पुकारते हैं। दूब यानी कि ज़मीन में से कीड़ा ढूंढने की वजह से हमारे देश में इसे कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं। याद रखोगे कि दूब में कीड़ा ढूंढने की वजह से, ज़मीन में से कीड़ा ढूंढने की वजह से हमारे देश में इसे कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान भी कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। याद रखोगे कि मादा हुदहुद कम से कम एक बार में 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल जाते, जो माँ होती है वो अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं है। और जो नर हुदहुद होता है, मादा हुदहुद को माँ हुदहुद को वहीं पर लाकर भोजन देता रहता है, पर इन दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात यानी कि मशहूर पक्षियों में से एक ये हुदहुद भी है। यानी कि संसार के जितने भी मशहूर पक्षी हैं उनमें से एक मशहूर पक्षी हुदहुद भी है। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता।
और ना ही इसकी बोली में मिठास होती है, यानी कि इसकी बोली कोयल की तरह मीठी नहीं होती है, तीखी आवाज़ होती है और इस पक्षी को बच्चों पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो देखो बच्चों, 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो आंसर लिखोगे कि हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली निहरने से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, और धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। तो बच्चों, वे कैसा भोजन खाते होंगे? वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से ये क्या क्या काम ले सकते होंगे? तो आंसर में लिखोगे कि चोंच से वे ज़मीन के भीतर यानी कि अंदर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढ निकालते होंगे। दुश्मनों से अपना बचाव भी वे इसी चोंच से करते होंगे। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सभी आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अगला प्रश्न है, मैंने जाना पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखो, पक्षियों के बारे में आप इससे पहले किन किन लफ्ज़ों को जानते थे? जैसे कि पक्षियों की चोंच होती है, आँख होती है, अंडे, घोंसला और पंख होते हैं। चैप्टर से हमने किन किन शब्दों को जाना? कलगी, ताज, हजामिन और पदुबया शब्दों को हमने इस चैप्टर से जाना। अब इस पक्षी के बारे में आप क्या जानना चाहते हो कि ये पालतू होती है और इसका जीवन काल कितना होता है। कैसे और कहाँ से पता लगाओगी इन सवालों का आंसर आप कि ये पालतू होती है और इसका जीवन काल कितना होता है? तो हम अपनी अध्यापिका से पूछ सकते हैं या फिर हम गूगल सर्च से भी पता कर सकते हैं। आगे कहा गया है कि पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई ये इन सभी सवालों की जितनी भी जानकारी है उसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिख देना। अगला बच्चों प्रश्न है, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम कौन सी उसे बातें बताओगे? 4-5 वाक्य लिखने हैं। समझ में आया कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो कि हुदहुद कैसा लगता है दिखने में, तो आप उसके लिए 4-5 वाक्य लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने 3-4 वाक्य लिखे हैं कि हुदहुद के सर पर कलगी होती है, इसका शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी और सफ़ेद धारियाँ होती हैं, इसकी चोंच लंबी, पतली और तीखी होती है। समझ में आ गया बच्चों? वीडियो पॉज करके आंसर लिख देना। अब बच्चों अगला है, तरह तरह के नाम तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उनके नामों की आपको सूची बनानी है। तो हमारे आसपास कौवा, कबूतर, तोता, चील, गोरैया आदि पक्षी पाए जाते हैं। अब बच्चों आगे कुछ डायलॉग हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो, यानी कि डायलॉग के रूप में लिखो। नीचे यहाँ पर कुछ हिंट दी गई हैं, जैसे कि शाह सुलेमान कहते हैं, अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुनो। तो गिद्ध उड़ते उड़ते जवाब देता है, कहिए मगर ज़रा जल्दी से। तो शाह सुलेमान गिद्ध से कहते हैं, मैं धूप से परेशान हो रहा हूँ, ज़रा अपने पंखों से छाया कर दो। तो गिद्ध कहता है, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, तो हम छाया कैसे करें? अब आगे आप क्या लिखोगे कि फिर शाह सुलेमान, अरे भाई हुदहुद, तुम तो इन सब के मुखिया हो, क्या तुम मेरे सिर पर छाया कर सकते हो? तो हुदहुद का मुखिया कहता है, मैं सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके लाता हूँ, फिर सभी मिलकर बादशाह के सर पर छाया करते हैं। तो देखो, आगे की बात को मैंने डायलॉग के रूप में लिख दिया है, पीछे कहानी के रूप में लिखा था। आगे है बच्चों, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं?
ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रंग फीके हैं, चटकीले हैं आदि। तो बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। गहरा रंग बच्चों किस किस चीज़ों का होता है? पत्तियाँ, बाल और कौवे का गहरा रंग होता है। फीका रंग, हल्की हल्की जो रंग होते हैं वो फीके रंग कहलाते हैं, जैसे कि आसमान का, मिट्टी का, खरगोश का। भड़कीला रंग यानी कि जो तेज़ रंग होते हैं, भड़कीले चमकदार रंग होते हैं, जैसे कि गुलाब, तोता और मोर। ये सभी रंग भड़कीले होते हैं, चमकीले होते हैं। इसी तरह से सुनहरा रंग किन चीज़ों का होता है? कंगन का, हार का और बालियों का होता है। आगे है, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज़ पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? यानी कि आसमान से मिलता जुलता रंग आसमानी रंग कहलाता है। तो ऐसे ही कुछ रंगों के नाम लिखो जो कि चीज़ों के नाम पर होते हैं, जैसे कि फलों के, सब्जियों के, पत्तों के, रंगों के नाम पर, फलों के नाम पर। तो फलों के नाम पर जामुनी रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग, बादामी रंग होता है। इसी तरह से मेहंदी, चंपई, गुलाबी और धानी फूलों के नाम पर होता है। अब इसी तरह से सलेटी, कत्थई, नीला और गेरुआ रंग चीज़ों के नाम पर होता है। आगे है बच्चों, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट यानी कि मुलाकात। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी है, यानी कि तोहफा दिया है। देखो बच्चों, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे 4 शब्द लिखने हैं जिसके 2 अर्थ हों। जैसे कि अंबर, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। समझ में आया? तो अंबर पर पहला वाक्य होगा कि श्री कृष्ण पीला अंबर पहनते थे। दूसरा वाक्य होगा आकाश के रूप में, अंबर में बादल छाए हैं। अब दूसरा है कलम। कलम का पहला मतलब है लेखनी और दूसरा मतलब है काटना। तो कलम का पहला वाक्य होगा कि हम सब कलम से लिखते हैं और राजा ने चोर का सिर काट दिया। इसी तरह से अर्थ के भी 2 मतलब हैं, पहला है मतलब और दूसरा है धन संपत्ति। तो पहला वाक्य होगा अर्थ का कि इस कविता का अर्थ बताओ। दूसरा वाक्य होगा अर्थ का कि हर चीज़ खरीदने के लिए अर्थ ज़रूरी है। इसी तरह पत्र, पत्र कहते हैं पत्ते को और चिट्ठी को। तो पत्र का पहला वाक्य होगा कि आम का पत्र पूजा के काम आता है। अब पत्र का दूसरा वाक्य होगा कि आज मैंने मामा जी को पत्र लिखा। अब बच्चों आगे है कि हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों ही संज्ञा हैं, है ना? याद रहेगा संज्ञा की डेफिनेशन की किसी भी वस्तु, चीज़ या जानवर या इंसान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हुदहुद है पक्षी, भारत है देश, अनार है फल, गंगा है नदी और दिल्ली है शहर। यानी कि आपको इस क्रम को आगे बढ़ाकर लिखना है। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।